जय हिंद बच्चों। भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी भूगोल का चौथा चैप्टर यानी सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। कहने के लिए भले ही मैं यूं कहूं भी एक चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको शुरू में ही क्लियर करना चाहूं एक साथ हम दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिएगा ये चौथा चैप्टर है और हमारे सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर यानी 14वां चैप्टर जो है वो भारत का है। ये विश्व का चैप्टर है, वो भारत का चैप्टर है। फर्क सिर्फ इतना है डाटा का, भी यहाँ हम विश्व के डाटा की बात करेंगे और वहाँ पर हम इंडिया के डाटा की यानी आंकड़ों की बात करेंगे और बाकी टोटल चीज़ें सेम रहेगी। और इसी प्रकार तीसरे चैप्टर में था, तीसरे चैप्टर में हमने विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व और जनसंख्या वृद्धि पर बात की। तो 13वें चैप्टर में हम भारत के जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि पर, यानी यहाँ तीसरे चैप्टर में हमने विश्व और महाद्वीप के जनसंख्या के आंकड़े लिए, तो वहाँ हम 13वें चैप्टर में भारत और भारत के राज्यों के संदर्भ में हमने आंकड़े लेने होंगे। तो यानी कुल मिला के समझने के लिए कंसेप्ट आपका एक ही है, चैप्टर हमारे दो क्लियर होंगे। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। चौथा चैप्टर विश्व जनसंख्या संरचना। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं भी इसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों है। देखिएगा, इस टॉपिक विश्व जनसंख्या संरचना को पढ़ने का फायदा क्या है। किसी भी क्षेत्र के विकास की जब हम प्लानिंग करते हैं, उसकी नियोजन करते हैं उसका, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तभी मैंने यहां लिखा है क्षेत्रीय विकास के नियोजन में महत्वपूर्ण है ये। और इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 प्रमुख कंपोनेंट यानी घटक है वो इसमें आते हैं। वो पांचों घटक कौन कौन से हैं आप देखिएगा। पहला है आयु संरचना, दूसरा है लिंगानुपात, तीसरा है जनसंख्या संगठन, चौथा है साक्षरता और पांचवा है व्यावसायिक संरचना। तो इसका मतलब इस चौथे चैप्टर में हमें टोटल 5 चीजों के बारे में पढ़ना है, यानी विश्व जनसंख्या संरचना में 5 चीजें कौन कौन सी। आयु संरचना, लिंगानुपात और जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना। 5 चीजें हमें समझनी है। अब एक एक करके उन पर बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको परीक्षा की दृष्टि से इन पांचों की परिभाषा भी ध्यान में देनी है। यानी आयु संरचना किसे कहते हैं, लिंगानुपात किसे कहते हैं, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, क्या है, साक्षरता क्या होती है, व्यावसायिक संरचना है किसे कहते हैं, इसमें क्या चीजें शामिल होती है। तो पहले तो आपको इन पांचों की एक एक लाइन अवश्य दिमाग में सेट करनी है परीक्षा की दृष्टि से। तो अब पहला टॉपिक आज अपने स्टार्ट करते हैं और वो है आयु संरचना। एज स्ट्रक्चर पर हम बात कर रहे हैं। और अब आप देखिएगा, आयु संरचना को 3 भागों में बांटा हुआ है। यहां मैंने लिखा है इस आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बाल आयु वर्ग, दूसरा है वयस्क आयु वर्ग और तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग। तो यानी आयु संरचना का अध्ययन भी हम 3 वर्गों में कर रहे हैं। किसमें, बाल में, वयस्क में और वृद्ध में, यानी चाइल्ड पे और अडल्ट पे और जो है वृद्ध पर, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो आयु संरचना का अध्ययन हम 3 वर्गों में करेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा पर बात कर लेते हैं। आयु संरचना किसे कहते हैं। देखिएगा, पूरे विश्व को इसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और लगभग सभी देशों ने भी ऐसा ही किया है। आयु संरचना के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया है और उन्हीं के आधार पर इसकी परिभाषा है वो बनती है। देखिएगा, विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को ही जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को ही जनसंख्या की
आयु संरचना कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। 3 वर्ग, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। अब बात करते हैं बाल आयु वर्ग में किस उम्र के बच्चे शामिल किए गए हैं। तो इसमें शामिल किए गए हैं 0 से 14 वर्ष के बच्चे। 0 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको बाल आयु वर्ग में शामिल किया गया है, जबकि वयस्क के अंतर्गत 15 से 64 वर्ष के बच्चों को, लोगों को शामिल किया गया है। तो 15 से 64 वर्ष के लोगों को वयस्क आयु वर्ग में रखा गया है और 65 वर्ष और इससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको वृद्ध आयु वर्ग में शामिल किया गया है। अब देखिएगा, तो आपको एज ध्यान होनी चाहिए। बाल आयु वर्ग की क्या है, वयस्क आयु वर्ग की क्या है और वृद्ध आयु वर्ग की उम्र क्या है। अब देखिए, हमें यह पता है भी 0 से 14 साल के बच्चे हैं, वो अपने सारे जो जीवन यापन की चीजें हैं उनका निर्वहन वो खुद नहीं कर सकते। तो ये किस पर डिपेंड रहते हैं, ये अपने माता पिता पर, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो यानी मैं इस चीज को ऐसे बताऊं भी बाल आयु वर्ग किस पर डिपेंड है, वयस्क आयु वर्ग पर। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये बाल आयु वर्ग किस प्रकार का समूह हो गया, ये आश्रित समूह है। किस पर है, वयस्क आयु वर्ग, यानी 15 से 64 वर्ष के जो हैं लोग उन पर डिपेंड करते हैं। इसी प्रकार वृद्ध आयु वर्ग भी किस पर डिपेंड करते हैं, वयस्क आयु वर्ग पर। तो इस प्रकार ये दोनों वर्ग, बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, ये कौन हो गए, ये आश्रित हो गए, ये दूसरों पर डिपेंड है। और डिपेंड किस पर, वयस्क आयु वर्ग पर ये डिपेंड रहते हैं। और अब भूगोलवेताओं ने बाल आयु वर्ग को भी 3 उपवर्गों में बांट रखा है। बाल आयु वर्ग को भी 3 उपवर्गों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत आते हैं 0 से 4 वर्ष, यानी लगभग 5-5 साल के ग्रुप बना लिए। 0 से 4 साल, 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। तो बाल आयु वर्ग भी 3 उपवर्गों में बंटा हुआ है, 0 से 4 वर्ष, 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। इसी प्रकार वयस्क आयु वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, जो हैं 15 से 34 वर्ष का एक ग्रुप और दूसरा है 35 से 64 वर्ष। तो 15 से जो 34 वर्ष आयु वर्ग का जो है उसका नामकरण किया गया है, ये है युवा वर्ग, युवा वर्ग। और 35 से 64 वर्ष का है उसको कहा जाता है अडल्ट, यानी प्रौढ़ वर्ग कहा जाता है। तो वयस्क आयु वर्ग को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग, यानी 15 से 34 युवा वर्ग और 35 से 64 है वो प्रौढ़ वर्ग है। अब देखिएगा, वयस्क आयु वर्ग जो 15 से 64 साल के उम्र के जो लोग हैं, काम कौन करते हैं, यही तो काम करते हैं, यही काम करते हैं। उत्पादक कौन, यही इसी उम्र के लोग हैं, वो उत्पादक है। इनमें प्रजननशीलता भी पाई जाती है, यानी ये अपनी जो संतति है उसको उत्पन्न करते हैं। तो यानी एक तरीके से वयस्क आयु वर्ग है, ये उत्पादक वर्ग है, ये गतिशील है, ये प्रजननशील वर्ग आता है। या कहूं देश के विकास में सबसे जो बड़ा रोल है वो इसी आयु वर्ग का है। हम अपनी भाषा में समझें तो कह दें भी देश का कमाऊ पूत कौन सा है, जनसंख्या का कमाऊ पूत कौन सा है, तो वो है वयस्क आयु वर्ग। हाँ, यही है कमाऊ पूत, क्योंकि ये काम करता है, इसलिए इसी वयस्क आयु वर्ग को हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या। और इसी कार्यशील जनसंख्या का अध्ययन करेंगे हम इस 5वें टाइप में, व्यवसायिक संरचना में।
तो जब हम व्यवसायिक संरचना पढ़ने जाएंगे तो इसका मतलब मैं इस आयु वर्ग की बात करूंगा, वहां पर वयस्क आयु वर्ग की बात करूंगा, क्योंकि ये कार्यशील जनसंख्या है। और कार्यशील जनसंख्या ये भी अपने आप में प्यारा प्रश्न बनता है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है? तो 15 से 64 वर्ष, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, तो वो कार्यशील जनसंख्या कौन सी है? वयस्क आयु वर्ग है। तो ये तो हुआ इन आयु संरचना की परिभाषा और उनके तीनों वर्गों की सामान्य जानकारी। अब हमें हमारे इस टॉपिक को समझाना है डाटा के आधार पर, यानी आंकड़ों के आधार पर भी। पूरे विश्व में इसमें कितने लोग शामिल हैं, इस सेकंड ग्रुप में कितने हैं, थर्ड ग्रुप में है वो कितने हैं। तो सबसे पहले हम विश्व जनसंख्या में इनकी जो भागीदारी है उसकी बात कर लेते हैं। तो विश्व में बाल आयु वर्ग की जो परसेंटेज है वो है 26%। 26% है वो बाल आयु वर्ग है विश्व जनसंख्या में। वयस्क आयु वर्ग की बात करें तो इसका जो आंकड़ा है वो है 66%। और वृद्ध आयु वर्ग की बात करें तो इसका आंकड़ा आता है 8%। तो तीनों का योग हो गया 100। तो आप भले ही कोई दो आंकड़े याद रखें, तीसरा 100 में से घटाकर लिख लें, नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा पूरे विश्व में 26% बाल आयु वर्ग और 66% वयस्क आयु वर्ग और 8% है वो वृद्ध बूढ़े लोगों का वर्ग आता है। अब हम बात करते हैं विश्व के अंदर ही दो प्रकार के देशों की हम अक्सर बात करते हैं। एक वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है और एक वो देश जो मजबूत बनाने की ओर अग्रसर है, तो यानी विकसित देश और विकासशील देश। तो अब हम ये समझें भी विकसित देशों में इनकी भागीदारी है वो कितनी है और विकासशील देशों की कितनी है। तो देखिएगा विकसित देशों के अंतर्गत 16% जनसंख्या है वो बाल आयु वर्ग की है, जबकि वयस्क आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो 67% है विकसित देशों में। और वृद्ध आयु वर्ग की बात करें तो 17% है, 17%। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, हम तुलना कर लेते हैं विकसित के विकासशील देश के साथ। विकासशील देश की जो जनसंख्या का परसेंटेज है बाल आयु वर्ग का वो है 29%, जबकि वयस्क आयु वर्ग का जो परसेंटेज ऑफ रेशो है, भागीदारी है, वो है 65% और इसकी भागीदारी है 6%। तो देखिएगा 29, 65 और 6% विकासशील देशों की। आप तुलना करके देखेंगे तो देखिएगा विकासशील देशों में, इन दोनों डाटा की तुलना कर रहे हैं, विकासशील देशों में बाल आयु वर्ग की संख्या यानी भागीदारी है वो ज्यादा है पूरे विश्व के अंतर्गत। तो 29% जनसंख्या है वो विकासशील की कौन सी है? बाल आयु वर्ग है, जबकि विकसित की 16% है। और ये संख्या ज्यादा इस बात को प्रदर्शित करती है कि भविष्य में जनसंख्या बढ़ेगी। ये जनसंख्या वृद्धि का सूचक भी है, क्योंकि ये चीजें जो हमने यहां पढ़ी है ये हमें क्या बताती है? ये हमारी जनसंख्या की वो विशेषताएं हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। जनसंख्या संरचना में हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारी जनसंख्या की विशेषताएं हैं ये, और इनका मापन हम अच्छे से कर सकते हैं। तो यहां पर 29% यानी विकासशील देशों में बाल आयु वर्ग का जो जनसंख्या है वो अधिक है, किसकी तुलना में? विकसित की। और जबकि विकसित देशों के अंतर्गत आप परसेंटेज पर गौर करेंगे तो वयस्क आयु वर्ग यानी कार्यशील जनसंख्या और वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या है वो ज्यादा है। तो विकासशील में बाल आयु वर्ग ज्यादा है और विकसित देशों के अंतर्गत विकासशील की तुलना में वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग जनसंख्या है वो ज्यादा है। तो इतनी बात जब हम कर लेते हैं तो एक तरीके से विश्व जनसंख्या संरचना का एक टॉपिक आयु संरचना पूरा हो जाता है। और अगर इस टॉपिक में हम एक आंकड़ा और शामिल कर लें तो अपना
14वें पाठ का भी एक टॉपिक पूरा हो जाएगा आयु संरचना का। और वो कौन से आंकड़े हैं, अगर हम इंडिया के डाटा भी यहीं पढ़ लें तो 14वें पाठ का एक टॉपिक भी पूरा हो जाएगा, बाकी ये सिस्टम सेम रहेगा। तो भारत की अगर हम बात करें तो बाल आयु वर्ग का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो है 29.5%, 29.5%। एक चीज मैं जरूर आपको यहां बताना चाहूंगा, हमने विश्व के जो ये आंकड़े पढ़े हैं, ये तो आंकड़े हैं 2014 के, लेकिन जहां जहां हम इंडिया की बात करेंगे वहां पर हमारी पिछली जो जनगणना हुई 2011 उसके आंकड़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो आंकड़े लिख रहा हूं ये 2011 के लिख रहा हूं भारत के संदर्भ में, जबकि विश्व की बात की है तो मैंने यहां 2014 के आंकड़े हैं वो शामिल किए हैं। तो बाल आयु वर्ग इंडिया का 29.5% है, जबकि वैश्विक आयु वर्ग की बात करते हैं तो वो है 62.5% जनसंख्या, 62.5% जनसंख्या। और वृद्ध की बात करें तो 8% जनसंख्या है वो वृद्ध की है, 62.5% है वो वैश्विक की है, और 29.5% है वो बाल आयु वर्ग की है। तो फिर 100 हो गया। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा आप गौर करेंगे भी 26, 66, 8 तो विश्व का है, और 16, 67, 17 विकसित देशों का, 29, 65, 6 है वो विकासशील का है, और 29, 5, 62, 5 और 8 है वो भारत की बाल आयु वर्ग, वैश्विक आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा भी आयु संरचना में हम क्या चीज पढ़ते हैं, और इन्हीं आंकड़ों से हमें यह पता चलता है, क्योंकि हमें यह स्पष्ट दिख रहा है भी ये आंकड़े असंतुलित है, सब में बैलेंस नहीं है। तो इस प्रकार जो असंतुलित आयु संरचना होती है उसके कारण किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत अधिक प्रभावित होती है। तो इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में आयु संरचना एक टॉपिक पर बात की। अब अगली क्लास में हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं इसी चौथे चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।